नीट 2025 को सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं एंड आई नो 12th बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। आपकी बोर्ड्स भी होते हैं, आप 12th का भी कर रहे होते हैं, आप 11th का भी रिवाइज कर रहे होते हैं, कुछ महीनों में आपको प्रैक्टिकल की भी चीज़ें करनी होंगी। सो दैट्स रियली मेक 12th वन ऑफ द टफेस्ट टाइम ऑफ द नीट प्रिपरेशन। जब मैं अपनी 12th में था तब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा 11th का एक बहुत बड़ा बैकलॉग था, क्योंकि जब मेरी 12th स्टार्ट हुई थी तब 60% ऑफ 11th हुआ ही नहीं था। मैं उस समय फिजिक्स के केस में फ्रैक्शन पे था, बॉटनी बिल्कुल भी हुई नहीं थी, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो कुछ भी नहीं था, एंड केमिस्ट्री में हम सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के कुछ पोर्शन किए हुए थे, एंड लास्ट का एस ब्लॉक पी ब्लॉक होता है वो भी नहीं किए हुए थे। तो यू कैन इमेजिन कि जब मैंने अपनी 12th स्टार्ट की थी तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ मैं कितनी बड़ी पोर्शन ऑफ द 11th को भी कवर कर रहा था, एंड मैंने किस तरीके से इतनी सारी चीज़ें मैनेज की एंड फाइनली मैनेज किया, अपने आप को संभाला, प्रिपरेशन को संभाला, उसे ख़राब नहीं होने दिया एंड कभी भी उसको डाउन नहीं होने दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड एट द एंड जाके मैंने ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव की एंड 715 आउट ऑफ 720 अचीव किया। दैट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड सच बताऊं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी थी वो। एंड दैट इज़ वाई मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि आप में से भी मैक्सिमम लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैंने किस तरीके से चीज़ों को डील किया, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कंप्लीट आइडिया लग सके कि आपको किस तरीके से 11th के बैकलॉग को कवर अप करना है, या फिर आप 12th में हो आपको 11th रिवाइज करना है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज पेशेंस। जब मैंने अपनी 11th की बैकलॉग को कवर करना स्टार्ट किया था, मुझे पहले ही पता चल गया था कि इतना आसान नहीं है, ना ये एक हफ्ते में होने वाला है, ना 2 हफ्ते में होने वाला है, ना 1 महीने में होने वाला है। मुझे लिटरली 4.5 महीने लग गए 11th को बैकलॉग कवर करते करते, मतलब अप टू द नवंबर दिसंबर तक मैं कर रहा था। इवन बेब्स एक ऐसा चैप्टर था, SHM बेब्स का, वो इतना टफ था, मैंने उसको कई बार ट्राई किया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कई बार प्रैक्टिस भी की तब भी समझ नहीं आ रहा था। वो मेरा दिसंबर फरवरी तक बेब्स चला। तुम समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक जर्नी रही होगी। सो दैट इज़ वाई मैंने अपनी पेशेंस से एक चीज़ सीखी कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड सच में बैकलॉग कवर करना मैं आपको हड़बड़ी नहीं मचानी कि नहीं 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में नहीं। आपको पेशेंस रखना होगा। कुछ चैप्टर्स जल्दी हो जाएंगे, कुछ चैप्टर्स में टाइम लगेगा, कुछ चैप्टर बार बार करने के बाद भी समझ नहीं आएंगे। सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। घबराना नहीं है, बस एफर्ट्स मारते जाने हैं उस डायरेक्शन में, उस चैप्टर को कवर करने के लिए एफर्ट्स मारते जाने और पेशेंस रखना है, चीज़ें हो जाएंगी लास्ट तक। सेकंड थिंग जो मैंने अपने बैकलॉग को कवर करने के दौरान ध्यान दी वो ये थी कि मेरा जितना भी बैकलॉग था 11th का वो तो था ही, वो मैं लेक्चर देख के प्रैक्टिस करके कवर कर ही रहा था, यहाँ वहाँ से चीज़ें ढूंढ ढाल के। मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना रहा था कहीं बैकलॉग कवर करते करते मैं अपने प्रेजेंट को ना खराब करने लगूँ। 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, या फिर इवोल्यूशन की थ्योरीज चल रही हैं, उसको मैं खराब ना करूँ। तो मैं अपना काफ़ी अच्छा कंसंट्रेशन प्रेजेंट टाइम में भी देता था। ये एंश्योर करता था कि प्रेजेंट की चीज़ें ना बिगड़े, प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं बैकलॉग में ना कन्वर्ट हो जाए। सो आपको 2 चीज़ें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी वाइल कवरिंग योर बैकलॉग कि आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आपको प्रेजेंट की चीज़ों पर भी फोकस करना है, नहीं तो प्रेजेंट की चीज़ें भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड फिर योर होल प्रिपरेशन विल बी मेस। किसी भी बैकलॉग को कवर करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, दैट इज डिसाइड योर टारगेट। यस, आपको किस चीज़ को टारगेट करना है। जो भी चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं, जिस भी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, या फिर सबसे पहले एक पेज लो, उसमें लिस्ट बनाओ कि बायो के ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री की ये चैप्टर्स हैं और फिजिक्स की ये चैप्टर हैं। सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि आपको क्या करने वाले हो, तो अपने टारगेट्स डिसाइड करो। मैं जो रूल फॉलो करता था दैट इज 1-1-1 रूल, यानी कि एक हफ्ते में एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का। हो सकता है बायो के और केमिस्ट्री के बैकलॉग्स आपके कम हो, फिजिक्स की ज़्यादा हो, तो कोशिश करो ज़्यादा टाइम तुम फिजिक्स को दे सको। सो ये 1-1-1 रूल, एटलीस्ट एक चैप्टर एक हफ्ते में एक चैप्टर तो हो जाना चाहिए तीनों का बैकलॉग या रिवीजन वाले पोर्शन में से। एंड कोशिश करो कि रैंडमली चैप्टर मत सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का कभी भी कोई भी रैंडमली चैप्टर कर रहे हो, बायो का कोई भी रैंडमली चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। अगर तुम रिवीजन के फेस पे हो सो तुम सिस्टमैटिकली रिवाइज करो, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब एक सीरीज में चलो, और फिर जब खत्म करो तो फिर से एक सीरीज में स्टार्ट करो। उसी तरीके से बैकलॉग में भी जहाँ से बैकलॉग स्टार्ट हो रहा है उसको सिस्टमैटिकली करो। ऐसा नहीं कि कभी ये चैप्टर लगा रहे हो, कभी वो चैप्टर कवर कर रहे हो, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर को सिलेक्ट करो। 1-1-1 रूल को फॉलो करो। हर हफ्ते एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायो का, इस तरीके से। एंड आई नो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास बैकलॉग का भी प्रॉब्लम है, मोटिवेशन का भी प्रॉब्लम है, उनको टारगेट नहीं सेट हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हम सबके साथ होती हैं, हम सब ने डील की हैं। एंड कुछ लोगों ने जो डील की हैं, रैंक लेके आए, वो एम्स दिल्ली में है, बहुत सारे
कॉलेजेस में है। सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड, एम्स वैली के जो जितने भी टॉपर्स हैं, वी डिसाइडेड कि लेट्स हेल्प देम। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सच में एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, कि उनसे कोई एटलीस्ट एक बार बात कर ले, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बार जब बात हो जाती है ना, आपको कोई बता देता है कॉल पे, सो आप अलग ही मोटिवेशन फील करते हो, है ना। जैसे वीडियो से आपको जो आइडियाज़ मोटिवेशन मिलते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो सपोज दैट एक लाइव सेशन में, एक कॉल में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट इज़ वाई एम्स दिल्ली के जो टॉपर्स थे, दे डिसाइडेड कि एक मेंटरशिप सेशन लॉन्च करते हैं। सो या वी डिसाइडेड दैट toppersclub.com, एंड इसमें आपको काफ़ी पर्सनल मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, लाइव सेशंस, एंड आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, एंड आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा कि आप पहले कैसा कर रहे थे, अब कैसा कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप पे एक ध्यान रखा जाएगा, एक नज़र रखी जाएगी उन लोगों की जो ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़। सो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अगर आप चेकआउट करना चाहें, मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप चेकआउट कर सकते हैं toppersclub.com। एंड देयर इज वन वीडियो जो सोएब ने बनाई है, जिसमें वो डिटेल में टॉपर्स क्लब को समझा रहा है कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, आपको क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 3 स्टेप में बैकलॉग कवर होता है। पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज योर डिसाइड योर टारगेट। सेकंड स्टेप है डिसाइड योर टाइम। अगर मैं देखें कि हमारे पास 24 आवर्स हैं, उसमें अगर आप 8 घंटे सोने में बिता देते हो एंड 6 घंटे आपकी कोचिंग या लेक्चर्स में हो जाता है, जो हो भी सकता है किसी के कम किसी के ज़्यादा थोड़ा बहुत, एंड देन आफ्टर 6 आवर्स की आपके पास सेल्फ स्टडी है, एंड आपके पास 4 घंटे रेंडमली बच जाते हैं। सो आपको इन सारे प्लान में एटलीस्ट 2 घंटे रात को या फिर सुबह, आपको एटलीस्ट 2 घंटे, प्रेफरेबली रात को मैं निकालता था, तो मैं 2 घंटे स्पेसिफिकली निकालता था अपने बैकलॉग के लिए, एंड उसमें मैं बैकलॉग को करता था, उससे बैकलॉग को करता था। सिर्फ 11th की चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, 11th की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उस समय जब मैं बैकलॉग कवर कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आज क्या पढ़ा है, आज क्या, और जब मैं आज की चीज़ें कर रहा हूँ कि आज 12th का क्या चल रहा है, तो फिर 12th फोकस कर रहे हो। तो अपना फोकस तुम्हें बनाना होगा। अब आप बोलोगे भैया 2 घंटे में कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि तुम्हें रेगुलर, तो जब तुम 2 घंटे 11th को दोगे ना, तो इम्पैक्ट दिखाई देगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो चीज़ें तुम्हें इफेक्ट दिखाई देंगी। एंड वन मोर थिंग, हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें 24 घंटे को 25 घंटे में कन्वर्ट करना है, या फिर 24 घंटे को 30 घंटों में कन्वर्ट करना है, देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज फोकस। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हारे पास जैसे वॉच है, जैसे तो एक स्मार्ट वॉच है, अगर तुम्हारे पास रिस्ट डायल वॉच है, सो तुम उसमें सेकंड वाले कांटे को देखना, तुम सेकंड वाले कांटे को सिर्फ 1 मिनट तक देखना, तुम्हें रियलाइज होगा कि 1 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम होता है। लिटरली तुम सोचोगे कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है 1 मिनट, मतलब तुम सेकंड वाले कांटे को सिर्फ 60 सेकंड्स तक उसको ऑब्जर्व करना, यू विल रियलाइज 1 मिनट इज सच अ बिग टाइम। सो ओनली योर फोकस से तुम उस 2 घंटे को ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। यही चीज तुम्हें करनी है कि तुम्हें अपना फोकस बढ़ाना है, बिकॉज विदाउट फोकस वो 2 घंटे भी तुम ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट। नाउ हम आते हैं अपनी थर्ड एंड फाइनल स्टेप पे, दैट इज द मेथड, हमें कैसे करना है। सो अगर मैं कहूँ कि हफ्ते में तुम्हारे पास 6 दिन है, हम संडे को हटा देते हैं, वो स्पेशल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अगर हम संडे को हटा दें, तो वी हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो हम बहुत सारे पैटर्न में वर्क कर सकते हैं। लाइक मंडे ट्यूसडे को हमने बायो किया, एंड बाकी के जो 4 दिन बचे हैं उसमें हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिस की। या फिर तुम अल्टरनेटिवली जा सकते हो, जैसे तुम्हें बायो रेगुलर करनी है, तो तुम बायो को रोज रोज आधा घंटा रोज दे सकते हो, 1 घंटा रोज दे सकते हो, बाकी का 1 घंटा तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को ऐसे दे सकते हो। या फिर तुम एक दिन फिजिक्स कर रहे हो, अगले दिन केमिस्ट्री कर रहे हो, फिर बायो कर रहे हो, फिर एक फिजिक्स, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। या फिर तुम्हारे पास फिजिक्स का बैकलॉग ज्यादा है, तो तुम 4 दिन फिजिक्स कर रहे हो, 1 दिन केमिस्ट्री कर रहे हो, 1 दिन बायो कर रहे हो। सो बहुत सारे पैटर्न पॉसिबल हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल पैटर्न फाइंड आउट करो। संडे को स्पेसिफिकली तुम्हें 11th की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि तुम्हें संडे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तुम 12th के साथ साथ जो भी कर रहे हो उसमें 11th के कोशिश करो चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। यस, तुम्हें जो भी चैप्टर रिवाइज करना है, लाइक तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करना है, तो तुम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर वाइज टेस्ट लो, उसको लगाओ, तब जाके उसकी थ्योरी देखो। ऐसा नहीं कि तुम फ्लूइड मैकेनिक्स तुम्हें रिवाइज करना है, तुम फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी पढ़ने लगे हो कि हाँ क्या फॉर्मूला था, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, ये नहीं, ये सब नहीं करना है। तुम्हें एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है, फिर उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या भूल गए हो। तो उसके बाद तुम थ्योरी या शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, फिर दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेकआउट करोगे, सो यू विल गेट इट। सो कोशिश करो किसी भी बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, रिवीजन का तो थोड़ा फंडा अलग है, लेकिन बैकलॉग का अलग है। सो अगर तुम्हें बैकलॉग क्लियर करना है, तो तुम सबसे पहले लेक्चर डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ से लेक्चर देखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी है, ऑनलाइन प्रेफरेबली, कि वो टीचर डिसाइड कर लो कि मैं इस टीचर से ही वो चैप्टर कंप्लीट करूंगा। वो लेक्चर देखो डेडिकेटली, फिर जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक है उसे डेडिकेटली लगाओ, फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के उस चैप्टर को फाइनली एंड करो। सो दिस शुड बी योर पैटर्न की लेक्चर, कोई अपनी डीपीपी या फिर बुक, या फिर एंड फाइनली पीवाईक्यू लगा के उस चैप्टर को इस तरीके से तुम्हें सारे बैकलॉग कवर करना है, सारे चैप्टर्स के। नाउ
एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने लोगों को करते देखा है, मेरे बैचमेट्स ने भी की थी बैकलॉग को कवर करने में। उन्हें लगता है कि बैकलॉग इज लाइक कि तुम लेक्चर देखते जाओ एंड लास्ट में जाके प्रैक्टिस कर लोगे, लास्ट में जाके रिवीजन कर लोगे। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरा बैचमेट था, एंड वो मुझसे काफ़ी अच्छा पढ़ता था, लेकिन नीट में उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके 650 मार्क्स ही आ पाए, सो अनफॉर्चुनेटली। बट द थिंग इज दैट कि उसने यही गलती की थी कि उसने एक जगह से सारे लेक्चर देख लिए, उसने उतनी इनफ प्रैक्टिस नहीं की। तो तुम्हें कभी भी किसी भी चैप्टर को बैकलॉग क्लियर करने के दौरान तुम्हें उस चैप्टर की प्रैक्टिस तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट इतनी तो कर लो कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सको। तुम उसे मास्टर करने की कोशिश तो मत करो, बट एटलीस्ट इतना तो कर लो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तो बना सको। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। तो विदाउट प्रैक्टिस अगले चैप्टर पे जंप करके, और तुम्हें लग रहा है कि मैं जंप कर करके पूरा सब सिलेबस खत्म कर दूंगा और सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, सो तुम सबसे बड़े मिथ में जी रहे हो, एंड लास्ट में जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितना बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सज़ा तुम्हें ये मिलेगी कि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। सो ये गलती बिल्कुल मत करना, सच में एकदम वार्निंग की तरह बता रहा हूँ। एंड एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि 12th का टाइम ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी, दैट्स रियली तुम्हें चैलेंज की तरह है कि तुम्हें मेंटली चैलेंजिंग है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है ये सब। और बैकलॉग के साथ साथ 12th का करना ईजी नहीं होने वाला। एंड सच बताऊँ, मैंने भी इतने सारे लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मुझे चश्मा लगा है। मुझे 12th की स्टार्टिंग में ही लगा था, बिकॉज बहुत सारे बैकलॉग कवर करने के चक्कर में मैं 4-4, 5-5 घंटे एक छोटे से मोबाइल की स्क्रीन से बस लेक्चर्स ही देखता रहता था कंप्लीट करने के चक्कर में। सो या इट्स नॉट गोना बी ईजी, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम में एफर्ट लगाने की वो है, जज्बा है कि तुम कर सकते हो, तो जैसे मैंने किया, अगर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। सो आई डिड, एंड 3-4 महीने 4-5 महीने में लगा रहा, और मैं हमेशा पॉजिटिव था कि लास्ट तक हो जाएगा, लास्ट तक कवर हो जाएगा, लास्ट तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो एक पॉजिटिव होप होती है कि लास्ट तक चीज़ें सही हो जाएंगी। सो ये पॉजिटिव होप तुम्हें भी रखनी है कि लास्ट तक चीज़ें हो जाएंगी। अगर तुम करते रहोगे, रोज पढ़ते रहोगे, थोड़ा थोड़ा बैकलॉग ही क्लियर करते रहोगे, तो तुम लास्ट तक चीज़ें सही कर लोगे। सो घबराने की जरूरत नहीं है। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो कि तुम वो तीनों स्टेप्स को सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे हमेशा की तरह, है ना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।